स्टूडेंट, आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है व्यवहारिक ज्ञान। पार्ट 8 जो आपकी बुक में वो केवल पढ़ने के लिए है, उसमें कोई एक्सरसाइज आपके में है नहीं है, तो वो केवल आपको ऐसे ही रीड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 9 व्यवहारिक ज्ञान। इस पार्ट में देखिए 4 ब्राह्मणों के पुत्र हैं, उनको कैसे कैसे शास्त्रों का ज्ञान रहता है और उनको कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ में 4 शास्त्रों का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि केवल ग्रंथों को पढ़ लेने से ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, व्यवहारिक ज्ञान भी अति आवश्यक होता है। मतलब क्या हुआ कि केवल ये नहीं कि अपन ने किताबें पढ़ ली, किताबों से हमको ज्ञान मिल गया, कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी आपको जानना आवश्यक है। मतलब कि केवल किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए आपको कि हमने किताबें पढ़ ली हमको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, वो नहीं होना चाहिए। कुछ अलग से जानकारियाँ भी आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम पाठ को। एक नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें परस्पर मित्रता थी। एक दिन चारों ने मिलकर विचार किया कि हमारा जीवन तो जैसे तैसे गुजर रहा है, परंतु हमें अपने पुत्रों को विद्वान बनाना चाहिए। यहाँ विचार करके उन चारों ने अपने पुत्रों को कानकुब्ज नामक नगर में शास्त्र विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? कानकुब्ज नामक नगर में। वहाँ शास्त्रों के एक प्रकांड विद्वान के पास रहकर उन्होंने 12 वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक, यानी कि 12 साल तक शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रज्ञ बन गए। क्या बन गए वो? शास्त्रज्ञ बन गए, यानी कि शास्त्र को जानने वाले। शास्त्रज्ञ बन जाने के बाद उन्होंने अपने गुरुजी से घर जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मतलब कि आज्ञा मांगी घर जाने की। गुरुजी ने उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकें उन्हें देकर घर जाने की अनुमति दे दी। वे चारों अपनी पुस्तकें बगल में दबाकर अपने नगर के लिए चल पड़े, मतलब कि अपने घर के लिए चल पड़े। चलते चलते वे कानकुब्ज नगर की सीमा पर आ गए और वहाँ एक दो राह आ गया, मतलब कि 2 रास्ता वहाँ पे आ गई। वे चारों इस दुविधा में पड़ गए कि कौन से रास्ते से जाए। अब 2 रास्ते से, उनमें से वो सोचने लगे अब कौन से रास्ते से जाना चाहिए। वे बैठकर इस समस्या पर विचार कर ही रहे थे कि इतने में उन्होंने कुछ लोगों को एक शव जलाने के लिए शमशान वाले मार्ग पर ले जाते हुए देखा। शव मतलब कि मुर्दा इंसान। शमशान मतलब क्या होता है? जहाँ जलाने के लिए मुर्दे को ले जाया जाता है, उस मार्ग पर ले जाते हुए देखा। उन्हें देखकर एक ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक खोली। ब्राह्मण पुत्र कितने थे? 4 थे। उनमें से एक ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पुस्तक खोली और जोर से पढ़ने लगा। क्या था पुस्तक में, क्या लिखा था? जिस रास्ते पर महाजन मतलब कि महापुरुष जाएं उसी पर जाना चाहिए। बस फिर क्या था? चारों उस शव यात्रा के पीछे पीछे चल दिए और उन्होंने पुस्तक में देख के पढ़ा, उसी के कहे अनुसार वो शव यात्रा के पीछे पीछे चल दिए और कुछ देर में शमशान घाट पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक गधा देखा। कहाँ पे देखा गधा? शमशान घाट में। दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ी। अब दूसरे ने अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ी। उस सब में विपत्ति में अकेला पड़ने पर, शत्रुओं के आक्रमण करने पर, राजद्वार पर और शमशान में जो साथ खड़ा हो अथवा साथ और सहायता दे वह भाई होता है। शमशान में खड़े गधे को उन चारों ने भाई मान लिया। सब अपनी अपनी पुस्तक को देख देख के पढ़े जा रहे हैं कि किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसी के अनुसार वो काम करते जा रहे हैं। तो किताब में क्या लिखा था उनकी में? शमशान में खड़े गधे को उन चारों ने भाई मान लिया। कोई उसे गले लगा,
तो कोई प्यार से सहलाया। बड़े प्रेम से उसे साथ लेकर वे आगे चल दिए। किसको साथ लेकर चल दिए? वो गधे को। वे अभी थोड़ी दूर चले थे कि उन्हें एक ऊंट आता दिखाई दिया। तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, धर्म की चाल तेज होती है। बस फिर तो उन चारों ने उस तेज चलते हुए ऊंट को धर्म मान लिया। उसी समय चौथे ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तक में पढ़ा, अपने प्रिय व्यक्ति को धर्म से मिलाना चाहिए। अब प्रिय व्यक्ति कौन था उनका? गधा। फिर क्या था? चारों ने अपने प्रिय भाई गधे को ऊंट के गले में एक रस्सी से बांध दिया। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गधे को ऊंट के गले से रस्सी से बांध दिया। ऊंट तेज चलता और गधा धीरे धीरे। इस चक्कर में गधा बार बार गिर जाता, क्योंकि ऊंट तो तेज चल रहा था और गधा क्या चल रहा था? धीरे धीरे। तो गधा बार बार गिर जा रहा था। तब वे चारों शास्त्रों के ज्ञानी उस गधे को उठाते और ऊंट के साथ चलने के लिए विवश करते, मतलब कि मजबूर करते उसको। वह गधा एक धोबी का था। उसे किसी से यहाँ पता लगा तो वह मोटा लठ लेकर भागता हुआ आया। कौन आया? गधे का मालिक। जो गधा गधा किसका था? धोबी का। तो धोबी को मालूम पड़ा कि मेरा गधा इनके पास है, तो वो मोटा सा लठ लेकर भागता हुआ आया। उसे आता देखकर वे चारों विद्वान ब्राह्मण सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए, मतलब कि बहुत तेजाई से वो भागे। कुछ देर तक भागने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी में पलाश का एक बड़ा पत्ता तैरता हुआ दिखाई दिया। तभी एक ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, जो आएगा वही पार लगाएगा। यहाँ पढ़कर वह उस पत्ते पर कूद पड़ा। नदी की तेज धारा उसे बहाने लगी तो दूसरे ने उसके बालों को पकड़ लिया और बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। पानी गहरा था और बहाव तेज था। उसी समय तीसरे ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, जब सर्वनाश हो रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आधा छोड़ दे और आधे को बचा ले। किताब में पढ़ पढ़ के वो सब काम करे जा रहे थे, क्योंकि सर्वनाश असहनीय होता है। सर्वनाश कैसा होता है? असहनीय। असहनीय मतलब कि जो सहन ना किया जा सके। यहाँ पढ़कर उसने बहते हुए ब्राह्मण की गर्दन काट दी। उसका धड़ बह गया और सिर दूसरे ब्राह्मण के हाथ में रह गया। अपने साथी की मृत्यु पर वह शोक प्रकट करने का विचार कर ही रहे थे कि एक ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, जो होना है होकर रहता है। फिर तो उन तीनों ने होनी मानकर उसको भाग्य समझ लिया और आगे चल दिए। अब तीन ही ब्राह्मण बचे, एक तो बह गए नदी में। दोपहर को शेष बचे तीनों ब्राह्मण एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने तीनों विद्वानों को अलग अलग घरों में भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित का मतलब क्या होता है? बुलाया गया, यानी कि उनको खाने के लिए बुलाया गया। एक किसान की पत्नी ने अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मण को घी और बूरा डालकर सेवइयाँ एक गहरी थाली में खाने के लिए दी। उसने अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ा, दीर्घसूत्री से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। दीर्घसूत्री मतलब क्या होता है? लंबी लंबी चीज़ें खाने से। अब वो सेवइयाँ तो लंबी लंबी होती हैं, तो उसने अपनी पुस्तक में पढ़ा कि दीर्घसूत्री से तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यहाँ पढ़कर लंबी होने के कारण उसने सेवइयों को हाथ भी नहीं लगाया और उठकर चला गया। दूसरे ब्राह्मण को दूसरे घर में खीर और पूरियाँ परोसी गई। उसने पुस्तक खोलकर पढ़ा, फैलाव वाली चीज़ें खाने से आयु कम हो जाती है। भाभी छोड़कर भूखा ही चला गया। तीसरे ब्राह्मण को तीसरे घर में मालपुए परोसे गए। उसने पुस्तक खोलकर पढ़ा, छिद्रों से बुराई पनपती है। मालपुए में छेद होते हैं, तो उसने पुस्तक में क्या पढ़ा? छिद्रों से बुराई पनपती है। मालपुओं में तो छेद होते ही हैं, अतः उसने भी उन्हें हाथ नहीं लगाया। वे तीनों ब्राह्मण भूखे प्यासे ही उस गांव से निकलकर आगे चल दिए।
गांव वाले समझ गए इन तीनों ने शास्त्र तो पढ़े परंतु इनमें व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। जिन गांव वालों ने उन्हें गांव में आते देखकर बड़े आदर से प्रणाम किया था, अनुरोध पूर्वक भोजन के लिए अपने घरों पर लाए थे, वे ही अब उनका मजाक बना रहे थे। तो आपने समझा कि केवल किताब पढ़ने से ही हमको ज्ञान नहीं मिलता है, हमको कुछ बाहरी जानकारी भी होना चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज भी हमको होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको पाठ?